Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another problem. So चलो बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इंटीजर दिया हुआ है माउंटेन एरे ए आर ऑफ लेंथ एन वेयर द वैल्यू इंक्रीज टू पीक एलिमेंट एंड देन डिक्रीज। पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा पीक एलिमेंट है उसका हमें क्या करना है, रिटर्न करना इंडेक्स। ठीक है, योर टास्क इज टू सॉल्व ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हिंट दिया हुआ है ओ ऑफ लॉग एन। तो ओ ऑफ लॉग एन किसका होता है, बाइनरी सर्च का। ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वेयर द वैल्यू इंक्रीज टू अ पीक एलिमेंट एंड देन डिक्रीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इनपुट है 0, 10, 5 एंड 4। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें कह रहा है कि वेयर द वैल्यू इंक्रीज टू पीक एलिमेंट एंड देन डिक्रीज। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, सपोज हमारे पास एक मैप है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास सबसे पहले वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है और देन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है पीक एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी नम्स को लेके अगर हम लोग काम करते हैं तो देखो सबसे पहले 0 यहाँ पे आएगा। सपोज कर लेते हैं 0 जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो 0 हमारा यहाँ से है और मान लो यहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ पे सबसे पीक एलिमेंट है 10 है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद मान लो 5 हमारा यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या करना है, जो पीक एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स को रिटर्न करना है। ठीक है, तो पीक एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 आ गया है। ठीक है, वो सब तो समझ में आ रहा है कि हमें पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है, बट बात ये है कि हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई कैसे करने वाले हैं। बाइनरी सर्च यहाँ पे अप्लाई होगा कैसे, क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या क्या मतलब रूल रहता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे तो सॉर्टेड, ना तो सॉर्टेड है और ना ही यहाँ पे या तो पहले से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे देखो नोटिस करो कि यहाँ से जो है यहाँ तक के एलिमेंट, क्या ये हमारा इंक्रीजिंग है? ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का तो हमारे पास इंक्रीजिंग है ना, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है वो जैसे यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग है। हाँ, तो अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले कि हम लोग किस लाइन में हैं, तो क्या हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने बोला जैसे हमारे पास एक माउंटेन है। ठीक है, अब उसके बाद माउंटेन में यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट, जैसे सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे A1 है, A2 है और A3 है, यहाँ पे A4 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट है वो तो इंक्रीजिंग में होंगे ना, ऑफ कोर्स कि A1 जो है वो A2 जो है A1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा जो एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास A5 है, A6 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, A4 जो है वो ग्रेटर देन है A5 से। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में तो बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च, और अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं कि हम लोग किस लाइन में हैं, हम लोग किस लाइन में, हम लोग इस लाइन में है या फिर हम लोग इस लाइन में है, तो वो कैसे फाइंड आउट करने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सपोज करते हैं ये देखो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या था, 0 से लेके 10 तक यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा था, फिर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था और 4 था। ठीक है, यहाँ पे 5 था और 4 था। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यहाँ पे हमारा 10 आ गया, और यहाँ पे हमारा सपोज करते हैं 5 आ गया, और यहाँ पे हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हम लोग किस लाइन पे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि मान लो यहाँ पे A1 था, A2 था, A3 था, ठीक है, A4 था, ठीक है, और यहाँ पे A5 हो गया, और यहाँ पे मान लो A6 है। ठीक है, हमारे पास अभी यहाँ पे A6 है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि हमारा जो यहाँ पे A1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, A2 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जा रहे हैं, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, और जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारा वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा पीक एलिमेंट जो है A ऑफ I है। ठीक है, तो हमारा A ऑफ I क्या आएगा, हमारा A ऑफ I जो है वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो पीक एलिमेंट तो यहाँ पे ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो A ऑफ I जो है, मान लो यहाँ पे A ऑफ J था। ठीक है, ये हमारा A ऑफ J था। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमारा मान लो A ऑफ J है, तो A ऑफ J जो है यहाँ पे देखो A ऑफ I जो है, A ऑफ I जो है बड़ा होगा A ऑफ J से, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारा पीक एलिमेंट है। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है हमारा एलिमेंट छोटा होगा, तो ये जो है, ये जो A ऑफ I जो है वो ग्रेटर देन होगा A ऑफ K से। सपोज करो ये पूरा हमारा A ऑफ K था। ठीक है, तो A ऑफ जो K था वो हमारा क्या है, वो हमारा A ऑफ I से छोटा है। तो हमें बस क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हम लोग किस लाइन पे हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमें बस क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हम लोग किस लाइन में, हम लोग क्या ये इंक्रीजिंग वाले लाइन में या फिर डिक्रीजिंग वाले लाइन में। ठीक है, हमें बस ये फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद अगर देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास मिड की वैल्यू आती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, स्टार्ट करते हैं, एक एंडिंग करते हैं, और हमें क्या करना रहता है, मिड का फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे जो मिड की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मिड की वैल्यू आएगी A ऑफ मिड जो होगा, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में हम लोग पता कैसे करने वाले कि हम लोग किस लाइन में। तो सपोज करो A ऑफ जो मिड है, ठीक है, वो क्या होगा, इस लाइन की छोटी होगी A ऑफ मिड प्लस 1 से। ठीक है, A ऑफ मिड प्लस 1, सपोज करो यहाँ पे इस लाइन में हमारा A ऑफ मिड आता है। ठीक है, इस लाइन में A ऑफ मिड आता है, तो ऑफ कोर्स जो हमारा A ऑफ इसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो बड़ा ही होगा ना। तो हम लोग अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग इस लाइन में हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन हमारा ये होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोग क्या सेकंड लाइन में, अगर हमारा देखो पहला कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ होने वाले हैं, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अब एक बात ये नोटिस करने वाली है कि हमारा जो पीक एलिमेंट है वो कहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, हमारा जो पीक एलिमेंट है वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने मिड फाइंड आउट कर लिया, हमने पीक एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग इस लाइन पे हैं या फिर इस लाइन पे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिड की जो वैल्यू आएगी, जैसे A ऑफ I है और यहाँ पे A ऑफ J है। ठीक है, तो A ऑफ I की जो वैल्यू है A ऑफ J से छोटी होगी ना, ऑफ कोर्स छोटी होगी। तो क्या हमारा जो इस लाइन में है यहाँ पे हमें पीक एलिमेंट मिल सकता है क्या हमें यहाँ पे पीक एलिमेंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमें देखो पीक एलिमेंट क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे तो पीक एलिमेंट नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी A ऑफ J जो है A ऑफ K से, मतलब यहाँ पे मैं सपोज करो A ऑफ K होता। ठीक है, तो A ऑफ J जो है A ऑफ K से ऑलरेडी छोटा है, तो ये फिर पीक एलिमेंट कैसे होगा? अगर हमारा मिड यहाँ पे आता, ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स छोटा है A ऑफ J से। अगर मान लो हमारा A ऑफ J जो है वो मिड आता, तो ये ऑलरेडी छोटा है A ऑफ K से। तो अगर हमारा जो मिड है वो इस लाइन पे आता है, तो ये हमारा इस लाइन पे हमारा पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। तो पीक एलिमेंट कहाँ होगा? पीक एलिमेंट कुछ यहाँ इस साइड में होगा। यहाँ पे अगर इतने से पार्ट में हमें पीक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो पीक एलिमेंट कहाँ मिल सकता है? यहाँ इस लाइन पे मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब चलो एक काम करते हैं,
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले, बाइनरी सर्च यूज़ करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाइनरी सर्च का कोड ले आते हैं और उसके बाद ड्राई रन करके देखते हैं कि बाइनरी सर्च को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट तो समझ में आया होगा ना कि हम लोग किस लाइन पे हैं। अगर हम लोग देखो, अगर हमारा जो मिड का जो वैल्यू है, अगर वो मिड +1 से छोटा है तो हम लोग क्या इस लाइन पे हैं, ठीक है, इस लाइन पे है, तो हमें यहाँ सर्च नहीं करना है, हमें जो है यहाँ सर्च करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हमारा बाइनरी सर्च का कोड था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें जो है यहाँ पे बाइनरी सर्च को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा और एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मिड फाइंड आउट करेंगे। तो मिड क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड इंडेक्स 0 + 4 सॉरी 0 1 2 3 0 + 3 कितना आएगा, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स। तो हमारा मिड जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, मिड जो है हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना रहता है, बाइनरी सर्च में मिड निकालने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है क्या हमारा ये टारगेट का वैल्यू है। अगर टारगेट के वैल्यू है तो हमें क्या करना है, मिड रिटर्न कर देना, अगर नहीं तो फिर उसके बाद अपने सर्च स्पेस को ऑप्टिमाइज मतलब अपडेट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बताया, अभी एक कंडीशन ये बताया ना कि चेक करो कि अगर हमारा जो मिड का जो वैल्यू है वो मिड +1 से क्या छोटा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या पता है कि हमें अब हमारा सर्च स्पेस जो है उसको ऑप्टिमाइज अपडेट करना है, क्योंकि हमें जो है इस स्पेस में तो आंसर नहीं मिलेगा, इस स्पेस में तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने एस को अपडेट करना पड़ेगा। तो एस हमारा क्या हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें पीक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारा जो पीक एलिमेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि इस साइड के जो जितने भी इस साइड के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या होंगे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, और इस साइड के जितने भी रहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। पीक एलिमेंट क्या होगा, हमारा पीक एलिमेंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग किस पाथ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा बाइनरी सर्च का रूल क्या कहता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर हमें बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हम लोग किस पाथ में हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग मिड जो है, अगर हमारा जो मिड आता है, सपोज करो हमें यहाँ पे मिड मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारा ऑफकोर्स यहाँ पे जो मिड आएगा वो मिड +1 के जो वैल्यू है उससे तो छोटा होगा ना, तो हमें अपना सर्च स्पेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो एस हमारा क्या हो जाएगा, मिड +1, ठीक है। अभी ये हमने पहला एक पॉइंट नोटिस किया, ठीक है। सबसे पहले तो मिड हमने फाइंड आउट किया। अब उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या नोटिस किया, सेकंड पॉइंट हमने ये नोटिस किया, इसे यहाँ पे अपडेट करते हैं, रुक जाओ, कि इफ हमारा जो AR ऑफ मिड है क्या है, अगर छोटा है इससे AR ऑफ मिड +1 से, तो अभी हमें वहां तो अपना पीक एलिमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 कर देंगे। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। ये हमने अपने बाइनरी सर्च के कोड में ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है, कि हमें वहां इस एरिया में तो हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड केस क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हमें पता चल चुका है कि देखो, अगर हमें पता चल चुका है, जैसे हमारे पास ये था, ठीक है, अगर हमें पता चल चुका है कि इस एरिया में जो है हमें नहीं मिलेगा हमारा पीक एलिमेंट, तो कहाँ पे होने वाला है, हमारा जो आंसर होने वाला है वो इस एरिया में होने वाला है, राइट। तो इस एरिया का क्या होने वाला है, इस एरिया में AR ऑफ जो मिड है, सपोज करो यहाँ पे मिड आया, ठीक है, AR ऑफ मिड जो है वो यहाँ पे आया। AR ऑफ मिड ऑफ कोर्स क्या होगा, AR ऑफ मिड +1 से बड़ा होगा, ठीक है। मिड +1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो 5 आया और यहाँ पे 4 आया। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। तो हमें पीक एलिमेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना। तो हमें क्या करना है, एंड इज इक्वल टू मिड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि एंड इज इक्वल टू मिड -1 हम लोग क्यों नहीं करने वाले हैं, ठीक है। देखो
हो सकता है कि हमें क्या है पीक एलिमेंट यहाँ पे मिले, ठीक है, हमें क्या है पीक एलिमेंट जो है हमारा पीक एलिमेंट यहाँ पे मिले, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारा जो स्टार्ट है वो यहाँ पे आया है और हमें जो हमारा जो मिड है वो हमारा जो मिड है वो यहाँ आया है, ठीक है, हमारा मिड यहाँ पे आया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि मिड जो है क्या हमारा मिड जो है हमारे मिड प्लस वन से हमारा जो मिड जो है हमारे मिड प्लस वन से क्या वो छोटा है। अगर ऐसा है तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर दो, ठीक है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन हो गया और स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड केस में क्या करना था कि ए आर आर ऑफ अगर हमारा जो ए आर आर ऑफ जो मिड है क्या वो देखो हमारा जो ए आर ऑफ मिड है वो ए आर ऑफ मिड प्लस वन से क्या है बड़ा है। अगर ऐसा केस में है तो हमें क्या करना है एंड इज इक्वल टू मिड करना है। अब एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन क्यों नहीं करना है। सपोज करते हैं कि हमारा मिड जो है यहाँ पे आया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा मिड जो प्लस वन है वो यहाँ पे है मिड प्लस वन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एंड जो है मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम लोग मिड माइनस वन कर देंगे तो हमारा ये पीक एलिमेंट तो यहाँ पे छूट जाएगा ना, हमारा पीक एलिमेंट यहाँ पे छूट जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि यही हमारा पीक एलिमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं एंड इज इक्वल टू मिड करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा पहला चेक केस हो गया कि अगर हमारा जो ए आर ऑफ मिड जो है वो ए आर ऑफ मिड प्लस वन से छोटा है तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन करने वाले हैं, ठीक है। और एल्स केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्स केस में हम लोग एंड इज इक्वल टू मिड प्लस वन मिड करेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि वो हमारा एक आंसर हो, ठीक है। ओके ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं मिड को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक रफली सा एक स्टेप्स या फिर एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग किस लाइन में है, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि हम लोग किस लाइन में है, हम लोग यहाँ पे है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कि हम लोग किस लाइन में है उसको पहले पता करना है और उस पता फिर उसके बाद क्या करना है हमें उसके अकॉर्डिंग अपने स्टार्ट या मिड को अपडेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं चलो ड्राई रन करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं और ऊपर में हमने जो लिखा था उसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। ओके देखो ओके तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा स्टार्ट यहाँ पे होगा, हमारा एंड यहाँ पे होगा, ठीक है। हमारा जो मिड है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमारा मिड यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद चेक करना है कि इफ ए आर ऑफ मिड जो है वो क्या है, ए आर ऑफ जो मिड है वो मिड प्लस वन से छोटा है। मिड देखो मिड प्लस वन ये आ जाएगा 5 आ जाएगा और ए आर ऑफ मिड क्या है हमारा 10 है और मिड प्लस वन 5 है, तो ये कंडीशन तो हमारा नहीं चलने वाला है, ठीक है। एस केस में ए आर ऑफ ई जो है वो इज इक्वल टू मिड हो जाएगा। तो यहाँ से ई आके अपडेट होके ई हमारा यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद वाइल स्टार्ट जो लेस देन इज इक्वल टू एंड है, ठीक है। ओके तो हमारा अभी भी जो स्टार्ट है वो 0 पे है और एंड जो है हमारा 10 पे है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है। अब उसके बाद वापस से चेक होगा कि हमारा जो ए आर ऑफ मिड है वो हमारा ए आर ऑफ मिड प्लस वन से क्या बड़ा है। ओके तो उसके बाद देखो 10 जो है क्या हमारा मिड प्लस वन कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है हमें मिड फाइंड आउट करना है, राइट। सॉरी हमें सबसे पहले क्या करना है मिड फाइंड आउट करना है। तो मिड हमारा कितना आ जाएगा 0 + 1 बाई 2 दैट इज 0, मतलब मिड हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा मिड जो है वो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा मिड हो गया,
अब उसके बाद चेक करने वाले हम लोग कि क्या चेक करने वाले, ए आर ऑफ मिड है क्या, ए आर ऑफ मिड प्लस 1 से छोटा है, ए आर ऑफ मिड क्या है 0 और ए आर ऑफ मिड प्लस 1 कितना है 10 है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक कैच है तो उस कैच को अभी पकड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ गया और एंड, स्टार्ट और मिड जो है दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, दोनों अभी इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा वाइल लूप अभी हमारा वाइल लूप चलने वाला है। ठीक है, मिड हमारा क्या आ जाएगा, मिड इज इक्वल टू 1, स्टार्ट जो है हमारा 1 पे है, एंड हमारा पे 1 पे है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, हमारा जो मिड है वो अभी कहाँ पे है 1 पे है, तो हमारा मिड जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि ए आर ऑफ मिड जो है, ए आर ऑफ मिड प्लस 1 से क्या वो छोटा है, तो ए आर ऑफ मिड तो है अभी 10 आ गया। ठीक है, बट मिड प्लस 1 तो अभी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा जो है ये कंडीशन वाइल एक इन्फिनाइट लूप में जो है फंस जाएगा। ठीक है, तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कि अगर हमारा जैसे ही ए आर ऑफ स्टार्ट जो है इजिकल टू एंड के इक्वल आता है ना, हम लूप को ब्रेक कर देंगे। मतलब हमारा वाइल लूप स्टार्ट जो है, हमारा जो वाइल लूप है वो स्टार्ट जब तक लेस देन है एंड के, तब तक जो है हम लोग का ये लूप चलने वाला है। ठीक है, तो आई जस्ट होप आई वॉज एबल टू मेक यू क्लियर। तो चलो कोड करते हैं, कोड करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग n निकाल लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम्स डॉट साइज -1 कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा n आ गया और फिर उसके बाद रिटर्न कर देते हैं पिक। ओके, तो रिटर्न पिक करते हैं जिसमें हम लोग नम्स देने वाले हैं और अपने n को भेजने वाले हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इंट पिक, उसके बाद हमारा जो एरे है यहाँ पे एरे और हमारा n, इंट n। ठीक है, ये हमारा n आ गया। अब उसके बाद स्टार्ट हमारा लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और उसके बाद एंड हमारा क्या हो जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। इंट एंड इज इक्वल टू n के इक्वल आ जाएगा। मिड फाइंड आउट कर लेते हैं, इंट मिड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे n को पहले ही मैंने n नम्स डॉट साइज -1 कर दिया, तो यहाँ पे -1 करने की जरूरत नहीं है। तो इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ठीक है, ये हमारा मिड आ गया। अब उसके बाद वाइल लूप चलाते हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन ई। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि इफ हमारा जो ए आर ऑफ मिड है क्या हमारे ए आर ऑफ मिड प्लस 1 से छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग क्या, स्टार्टिंग वाले लाइन में, ठीक है, हम लोग कौन से लाइन में, इंक्रीजिंग वाले लाइन में, तो इसमें क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो गया। ठीक है, एल्स वाले केस में क्या करना है, एल्स वाले केस में हमें क्या करना है, एंड इज इक्वल टू मिड करना। ठीक है, तो एंड इज इक्वल टू मिड -1, सॉरी एंड इज इक्वल टू मिड करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने मिड को अपडेट करना है। ठीक है, तो मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न स्टार्ट को, स्टार्ट या फिर एंड जिसे आप रिटर्न करना चाहो आप कर सकते हो। उसे रन करके देखते हैं लिखा हुआ है या नहीं। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है, आप सबमिट करते हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ log n होने वाली है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।